हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, ग्राफ देख के ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 एसएसटी सिविक्स फर्स्ट चैप्टर सत्ता में साझेदारी, अभी ये हम लोगों का चैप्टर है जिसको अभी हम लोग पूरी तरह से डील करने वाले हैं, बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो सत्ता में साझेदारी को समझने से पहले सबसे पहले स्टूडेंट ये जान लें कि इस चैप्टर में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसको कि यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बेल्जियम की स्थिति और उसी तरह से श्रीलंका की स्थिति। फिर तीसरे नंबर पे आप जानोगे कि कैसे बेल्जियम तथा श्रीलंका ने अपने सामाजिक स्थिति से कैसे निपटे और सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। और इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका सत्ता की साझेदारी के रूप। और आपको मैं ये बता दूं कि हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा, अभी तो स्टार्टिंग पीरियड है कि बहुत देखो सिलेबस काफ़ी लेंदी है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ना है और किसको हमें छोड़ना है। ये भी आपको आइडेंटिफाई अभी स्टार्टिंग से ही करना होगा, क्योंकि आवश्यक है, नहीं तो आप उतना होल सिलेबस को कैसे अंत तक एग्ज़ाम तक कंसीडर कर पाओगे। तो ये आपको मैं इसका बहुत ही अच्छा एक मॉडल देने वाला हूँ कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या आपको पढ़ना है और किसको छोड़ना है, इसकी भी तमीज़ आपको होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ और भी टॉपिक्स यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है, जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग, नगर निगम के प्रमुख कार्य, संघीय शासन की विशेषता। ओके, तो ये सब टॉपिक भी यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक टॉपिक को सबसे पहले ले लेते हैं इनमें से, जैसे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी। तो ये रहा आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस अध्याय में सत्ता की साझेदारी के महत्व के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सत्ता में जो साझेदारी है लोकतंत्र की कार्य प्रणाली के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जैसा कि आपका फर्स्ट टॉपिक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी, इससे पहले भी मैंने आपको कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताया था, जैसा कि आपको याद होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप इस चैप्टर में बेल्जियम के बारे में पढ़ोगे, श्रीलंका के बारे में पढ़ोगे, तो वो सारी चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बेल्जियम और श्रीलंका में काफ़ी जो है विभिन्नताएं हैं, वहाँ की आबादी को लेके। वहाँ कई सारे ऐसे जो कस्टम्स हैं और रिलीजन्स हैं जो कि अलग अलग हैं आबादी वहाँ की। जैसे कि श्रीलंका की अगर बात की जाए, तो श्रीलंका में जो सिहली और तमिल जो है ये मुख्य रूप से दो समुदाय रहते हैं। और सिहली की जो आबादी है वो 74% है, और इसी तरह से जो तमिल है वो 18% है, जिसमें कि हिंदू, मुसलमान और अन्य भी आ जाते हैं। और सिहली में बौद्ध धर्म आ जाते हैं, जो कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि 74% पे है। उसी तरह से ईसाई जो आपको 7% पे है। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए बेल्जियम का, तो बेल्जियम में क्या होता है कि 59% जो है डच भाषी लोग हैं जो कि फ्लेमिश इलाका में रहते हैं। उसी तरह से 40% जो फ्रेंच भाषी है वो आपको वोलोनिया इलाका में रहते हैं, और 1% जो आपको जर्मन भाषा बोलते हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा विभिन्नताएं हैं। इस विभिन्नताओं को इस चैप्टर में दर्शाया गया है और इनकी सत्ता की साझेदारी इनमें बताई गई कि किस प्रकार से ये लोग आपस में रहते हैं और किस तरह से साझेदार बनते हैं एक दूसरे के। तो अपने यहाँ भी नहीं होता है कि इतने सारे पार्टीज़ हैं, इतने सारे कौमें हैं, इतनी सारी यहाँ रिलीजन्स हैं। तो आप न्यूज़ देखते होगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आता ही होगा किस प्रकार से खटपट होता रहता है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर है, देखो कितने सारे रिलीजन्स का यहाँ पे फ़ोटोज़ है। आपको बीजेपी है, कांग्रेस है, समता पार्टी है, बीजेडी है, आरजेडी है, वगैरह वगैरह, इतनी सारी पार्टियाँ हैं। ये सारी पार्टियाँ कहीं ना कहीं आपस में सत्ता में साझेदारी करती हैं, जिसके बेसिस पर गवर्नमेंट जो है वो गवर्न होती है। तो सबसे पहला टॉपिक इस प्रकार से मैंने आपको दे रखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी। तो क्या सेंस है इसका? इसका मतलब ये हुआ बेटा, क्या आपको पता है
आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं। प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604111।